अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का मकसद मेडिकल फिटनेस बिफोर सर्जरी। डॉक्टर्स को पता होना चाहिए कौन सी मेडिसिन सर्जरी से कितनी देर पहले बंद करनी चाहिए। बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आया है कि कौन सी ड्रग हम कब बंद करें। हम शुगर की ड्रग कब बंद करें सर्जरी से पहले, हम ब्लड प्रेशर की ड्रग दवाई कब बंद करें सर्जरी से पहले। तो हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले शुगर की, ब्लड प्रेशर की, इसी तरह शुगर की दवाइयों में से कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो हमें 3 दिन पहले बंद करनी पड़ती हैं सर्जरी से पहले। कुछ ऐसी हैं जो हम उसी दिन ही बंद कर सकते हैं। सपोज हम मेटफॉर्मिन ले लेते हैं जो ग्लूकोफेज के नाम से आती है ब्रांड नेम। मेटफॉर्मिन आप सुबह को भी बंद कर सकते हैं एट द डे ऑफ सर्जरी। जिस दिन सर्जरी हो, ऑपरेशन हो, उस दिन आप सुबह को मेटफॉर्मिन बंद कर दें। बाकी ड्रग्स में जो हमारे पास SGLT2 इनिबिटर है, जिसमें एम्पाग्लिफ्लोजिन, जेनग्लूडाएम्पा एक्सेट्रा के नाम से आती है, वो आपने एटलीस्ट 2 to 3 डेज बिफोर सर्जरी बंद करनी है। अब जो बाकी ओरल हाइपोग्लाइसीमिक है, वो आप ऑन द डे, सुबह को, आप जिस दिन सर्जरी हो, ऑपरेट हो, उसको सुबह को आप बंद कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन कितनी और कब देनी है, वो डिपेंड करता है आपके पेशेंट के हाइपोग्लाइसेमिक रिस्क फैक्टर पे और कोमॉर्बिड पे। जो रात को बेसल इंसुलिन दे रहे हैं, वट एवर जो भी दे रहे हैं, बेसल इंसुलिन जो आप दे रहे हैं, रात वाली आप फुल डोज 70% दें डिपेंडिंग अपॉन द। अब जो बोलस डोज दे रहे हैं मॉर्निंग में, जिस दिन ऑपरेट है, वो बोलस डोज आपने स्किप करनी है, वो बंद कर देनी है। ये बात थी शुगर की दवाइयों की। अब हम बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर के लिए। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, जो हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, उनकी, उनमें जो दो मेन ग्रुप हैं उनकी डिस्कस करते हैं। एसी इनहिबिटर, ARB, जिसमें आपके पास रेमिप्रिल और लोसार्टान एक्सेट्राज आते हैं। वो अगर अलाउ करे तो ऑपरेशन के दिन पे बंद कर सकते हैं, अगर बीपी अलाउ करे, क्योंकि एनेस्थीसिया में इसके जरिए ब्लड प्रेशर बहुत कम हो सकता है। अगर ब्लड प्रेशर अलाउ नहीं करता तो ये कंटिन्यू करें, और बीटा ब्लॉकर बंद नहीं करनी, क्योंकि इससे एज यू नो इससे हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। बीटा ब्लॉकर कंटिन्यू करनी है। अब हम बात करते हैं ब्लड थिनर मेडिकेशन या एंटीकोगुलेंट्स। उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं एस्प्रिन और प्रोपिडोलर। ये आपने 5 से 7 दिन सर्जरी से पहले बंद करनी है, क्योंकि ये रिस्क बढ़ा देंगी ब्लीडिंग का ड्यूरिंग सर्जरी। अब हम बात करते हैं वारफिन की। वारफिन आपने 5 दिन पहले सर्जरी से बंद करनी है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा जरूरत है एंटीकोगुलेंट, हेपरिन दे सकते हैं, ब्रिजिंग थेरेपी के जरिए इन्फ्यूजन चला दें हेपरिन की। लेकिन वारफिन का हाफ लाइफ लॉन्ग है, तो इसको 5 दिन पहले बंद कर दें। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट्स, जिसमें रिवोरोक्साबेन है, एपिक्साबेन है। वो आपने 2 से 3 दिन पहले बंद करने सर्जरी से। ये हमारा था ब्लड थिनर मेडिकेशन या एंटीकोगुलेंट का। बात कर लेते हैं एनसिड्स का, पेन किलर का, जिसमें आइबोप्रोफिन, डेक्लोफिनिक। ये भी ब्लड खून को पतला करती हैं। ये भी खून को पतला करती मेडिसिन, तो इनको भी आपने 2 से 3 दिन पहले बंद करनी है। सप्लीमेंट जिसमें विटामिन ई और फिश ऑयल, गार्लिक, ये भी ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ा देते हैं। ये भी आपने 5 से 7 दिन पहले बंद कर देनी है। ये एंटी डिप्रेशन की, स्कैट्रिक मेडिसिन की, इनमें से एक ग्रुप ऐसा है जो कि हमने बहुत पहले बंद करना है, जिसमें मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। वो आप एटलीस्ट 2 वीक सर्जरी ऑपरेट से पहले बंद कर दें। बाकी ग्रुप जिसमें SSRI, बेंजोडाइजेपिन, वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं, उनका कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थैंक यू।